हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कजरी तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा और नियमों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। कजरी तीज हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज व सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागनी उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी से पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कजरी तीज के दिन महिलाएं नीमड़ी माता की भी पूजा करती हैं। यह व्रत सुहागन स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। गर्भवती महिलाएं जल और फलहार ले सकती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। गाय की पूजा करने के बाद गाय को आटे की 7 लोइयों पर गुड़ और घी रखकर खिलाया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। जिस प्रकार पंजाब में करवा चौथ के दिन सुबह सरगी की जाती है, उसके बाद कुछ नहीं खाया जाता है और दिन भर व्रत चलता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी एक समय आहार के पश्चात दिन भर कुछ नहीं खाया जाता है। शाम को चंद्रमा की पूजा कर कथा सुनी जाती है। नीमड़ी माता की पूजा करके नीमड़ी माता की कहानी सुनी जाती है। चांद निकलने पर चांद की पूजा की जाती है। चांद को अर्घ्य दिया जाता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजन खाकर व्रत तोड़ा जाता है। सातुड़ी तीज पर सवाया जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव की सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू अच्छी तिथि या वार देखकर बनाने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को नहीं बनाए जाते। तीज के एक दिन पहले या तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे, इलायची और चांदी के वर्क से सजाया जाता है। बीच में लच्छा एवं सुपारी भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू तीज माता के लिए बनाना चाहिए। कल्पने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू बनाना चाहिए एवं लड्डू पति के हाथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। कुंवारी कन्या लड्डू अपने भाई को झिलाती हैं। सत्तू आप अपनी सुविधा के हिसाब से ज्यादा मात्रा में या कई प्रकार के बना सकते हैं। सत्तू चने, चावल, गेहूं और जौ से बनते हैं। तीज के एक दिन पहले सिर धोकर हाथों पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की कजरी तीज अर्थात सातुड़ी तीज और बड़ी तीज की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में कजरी तीज का पावन पर्व 22 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 21 अगस्त 2024 को शाम 5:06 पर और भाद्रपद कृष्ण तृतीया तिथि का समापन होगा 22 अगस्त 2024 को दोपहर 1:46 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:49 पर। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। इन महासंयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इन योगों में व्रत करने से व्रतधारी को व्रत का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा और सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सातुड़ी तीज की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। पूजा सामग्री में एक छोटा सत्तू का लड्डू, नीम, दीपक, केला, अमरूद या सेब, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती, पूजा की थाली, कलश। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं सातुड़ी तीज की पूजन विधि। मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप दें। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर दें और किनारे पर एक दिया जलाकर रख लें। नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातु, रोली, मोली, अक्षत आदि थाली में रख लें। एक छोटे लोटे में कच्चा दूध ले लें। इस दिन सुबह एक बार पानी पी के ही उपवास किया जाता है। सुबह सूर्योदय से पहले
सरगी की जाती है। उसमें सुबह मिठाई, फल आदि नाश्ता किया जाता है। सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं, उसके बाद ही पानी पीती है। सायंकाल के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज माता तथा नीमड़ी माता की पूजा करें। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दें, रोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13-13 बिंदियां अपनी उंगली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी उंगली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मूली चढ़ाएं। मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाएं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें। नीमड़ी माता को कोई फल, सत्तू आदि दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांधे। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातू का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। इसी प्रकार बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए, नीमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए और गणेश जी की कहानी व लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। कजली तीज के दिन गाय की पूजा की जाती है। गाय को रोटी व गुड़ चना खिलाकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि: चंद्रमा को जल के छींटे दें, रोली, मोली, अक्षत चढ़ाएं, फिर चांद को भोग अर्पित करें व चांदी की अंगूठी और गेहूं हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करते हुए गिराते रहें। 4 बार एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा लगाएं। अर्घ्य देते समय बोलें, सोने की सांकली, मोतियों का हार, चांद ने अर्घ देता, जीवो वीर भरतार। सत्तू के पिंड पर तिलक करे। भाई या पति या पुत्र को तिलक करे। पिंड पति या पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं, यानी जो आपने सत्तू बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस प्रक्रिया को पिंडापासना कहते हैं। पति पिंड में से 7 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। पति बाहर हो तो सास या ननद पिंड तोड़ सकती है। सातू पर ब्लाउज रखकर बायना निकालकर सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें देना चाहिए। सास न हो तो ननद को या ब्राह्मणी को दे सकते हैं। उसके बाद सत्तू खाएं और अंत में दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिएं। इसी प्रकार 7 बार पानी पिए। दूध पीकर इस प्रकार बोलें, दूध से दाई, सुहाग से कोनी धाई। इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, पानी से धाई, सुहाग से कोनी धाई। सुहाग से कोनी धाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए। इस व्रत में गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें कजरी तीज की कथा। धर्म ग्रंथों में कजली तीज की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, एक कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखकर ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, मैंने आज कजली तीज का व्रत रखा है, आप मेरे लिए कहीं से भी चने का सत्तू लेकर आएं, जिससे कि मैं अपने व्रत का पालन कर सकूं। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात सुनकर चिंतित हो जाता है और सोचता है कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण उसी समय घर से निकल गया और साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बनवा लिया और घर की ओर चलने लगा। साहूकार ने उसे जाता देखकर रोका और पैसे देने के लिए कहा। ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद साहूकार और ब्राह्मण के बीच में बहस होने लगी। दोनों के बीच जोर जोर से बहस होने पर साहूकार की नौकर भी जाग गए और चोर चोर की आवाज लगाने लगे। ब्राह्मण ये सब देखकर वहां से भागने लगा। तभी साहूकार के नौकर उसका पीछा करने लगे और उसे पकड़कर साहूकार के पास ले गए। ब्राह्मण ने साहूकार को अपनी स्थिति के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसकी पत्नी ने आज तीज का व्रत किया है, इसलिए मैंने यह सत्तू बनवाया है, जिससे उसका व्रत पूर्ण हो सके। साहूकार के नौकरों ने उस ब्राह्मण की तलाशी ली,
लेकिन उन्हें सिवाय सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। वहां घर पर उस ब्राह्मण की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी ताकि वह अपने व्रत को पूर्ण कर सके। साहूकार को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है। जिसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और लच्छा और बहुत सारा धन दिया और उस ब्राह्मण की पत्नी ने कजली माता के व्रत को पूर्ण किया। दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वैश्य के पास जाया करता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बैठाकर वैश्य के यहाँ ले जाया करती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती थी। भाद्रपद महीने की कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता की व्रत और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी और उसकी सास ने उसके लिए एक सातु का छोटा पिंड बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातु पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ छोड़ आओ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया, तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आव तारी जाव तारी, दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्य के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहने और धनमाल सहित खड़ा था। उसने सारे कपड़े गहने अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी की यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हैं। काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोली कजली माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।